वास्तव में भगवान ने तो सबको प्रेम स्वरूप बनाया, भरपूर बनाया, पर कहाँ खो गया था हमारा प्रेम, हमें पता नहीं था। गुरु ने हमारे उसी प्रेम को प्रकट कर दिया। तो अनंत शुक्राने हैं गुरु के। और गुरु कहते हैं नहीं तो खुद ही नहीं, पर तो है ही खुदा, है ही परमात्मा स्वरूप। कितने शुक्राने हैं। बाहर की चीजों से कितनी भी दौलत मिल जाए, लेकिन जब तक ये दौलत नहीं मिली तब तक अधूरापन। और जब ये गुरु से दौलत मिलती है, भरपूरता आ जाती है। जिस विद्या ने तुमको झुकना नहीं सिखाया, नम्रता नहीं सिखाई, वो विद्या अविद्या है। और जिस विद्या से नम्रता आती है, झुकना आता है, वही सच्ची विद्या है। तो गुरु ने हमको मुड़ना सिखाया, झुकना सिखाया, सच्ची विद्या मिली। तो गुरु के प्रेम में ही हमको तृप्ति आती है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है। कुर्बानी किसकी करनी थी? अहंकार की। तो जब तक बकरा मैं करता रहता है तो बकरा ही कहलाता है। और जब उसको कोषघर में ले जाकर उसकी बलि दी जाती है, उसको काट करके फिर उसकी आंत से दांत निकाल करके फिर जो रुई धुलने वाला है अपने उसमें लगा देता, तब वो क्या बोलता? तू 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 तू। ऐसे ही हम बकरी की तरह मैं। गुरु कहते हैं कहाँ है तू? अगर देखे तो कहीं नहीं है जिसको हम कहते हैं मैं। क्योंकि हम खुद ही कहते हैं मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरा नाम, मेरा घर, हर चीज के साथ मेरा कहते हैं, पर मैं नहीं कहते। इसका मतलब मैं यानी वो जो दिखने में नहीं आता वो, और जो दिखने में आ रहा वो मैं नहीं हूँ, वो तो मेरा है। मेरा मुझसे अलग है, पर मैं वो सर्वव्यापक चेतन तत्व हूँ। तो और किसी चीज की कुर्बानी नहीं है, पर अहंकार की कुर्बानी। आप सत्संग में लगे रहिए। भगवान ने कहा अपने भक्तों का योग से मैं वाहन करता हूँ। भारी से भारी परिस्थिति भी आपकी ऐसे गुजर जाएगी जैसे अगर कोई पत्थर शिला पड़ी है नदी में, सारा पानी गुजर जाता है, शिला पर कोई इफेक्ट नहीं होता। कोई परिस्थिति आएगी, कुछ भी लिखा हो भाग्य में, छोड़िए हमारा ग्रह खराब है, हमारा फलाना खराब है, कुछ नहीं होता ग्रह ग्रह। भगवान को कोई ग्रह लगता है? कोई ताकत है किसी ग्रह की जो भगवान को छेड़ दे? जिस परमात्मा से सारी सृष्टि बनी है, सारी कायनात, सारी मखलूकात, उस परमात्मा से टक्कर लेने की समर्थ किसी में है? स्वामी रामतीर्थ कहते हैं प्रकृति की क्षमता ये जो परमात्मा से टकराव करे। किसी को मरना है क्या? काल को मौत आ जाएगी, परमात्मा को नहीं छू सकता काल। तो भगवान कह रहे हैं कि स्वार्थ की चीजों को छोड़ दो, कुछ तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, और तुमको खाने को, रहने को, हर चीज को मैं दूंगा ना, अच्छे से अच्छा। आप बोलेंगे भक्त लोग तो गरीबी में रहे। प्रॉब्लम ये है भक्त लोग गरीबी मांगते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो सब कुछ देने को तैयार हूँ। श्रीमद् भागवत में भगवान ने वचन दिया है कि अपने भक्तों को मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि अपना आप भी। मैं तो उनके पीछे पीछे चलता हूँ कि उनके चरणों की धूली मेरे मस्तक पे पड़े तो मैं धन्य हो जाऊँ। ऐसी बात भगवान ने कह दी है। आप IIT में पढ़े, आप हार्वर्ड में पढ़े, आप वॉटन में पढ़े, फिजिकली मेंटली आप बहुत इवॉल्व हो गए, बट स्पिरिचुअली यू आर ऑलमोस्ट जीरो। गुरु कहते हैं साइंस एजुकेशन आज की आपकी मटेरियल उन्नति तो करा सकती है, तो स्पिरिचुअल उसके लिए हमें गुरु चाहिए होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए होता है। तो एक एक कर्म जो हम कर रहे हैं, एक एक गलत भाव जो हम दे रहे हैं, एक एक अच्छा भाव जो हम प्रकृति में दे रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं जा रहा।
everything comes back to you. हमने कभी सोचा? हम किसी का पैसा मार लेते हैं, किसी को बेवकूफ बना देते हैं, हम सोचते हैं किसी ने नहीं देखा। सत्संग में सबको सेवा बांट देते हैं, खुद नहीं करते हैं। हम सोचते हैं आई एम वेरी स्मार्ट, पर प्रकृति तो सब देख रही है ना? प्रकृति तो सब देख रही है। हर हिसाब किताब प्रकृति में चुकाना पड़ता। हैव अ बिग ड्रीम फॉर द सर्विस ऑफ ऑल, एंड व्हेन यू हैव अ बिग ड्रीम फॉर द सर्विस ऑफ ऑल, then the whole universe conspires to help you achieve your dream. जब आपकी बड़ी सी ड्रीम होती है सबके हित के लिए, तो पूरी यूनिवर्स, पूरी प्रकृति आपके साथ होती है, आपको हेल्प करती है। यू शुड नो हाउ टू रिसीव। परमात्मा की जो भी कुछ कृपा है उसको रिसीव करना सीखो, और कृपा बरसेगी। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड कहता है तुम शुक्राना तो मानो। अगर जिंदगी भर खुश रहना है तो परमात्मा से जुड़े रहिए, सत्संग से जुड़े रहिए, सत्संग का कार्य कीजिए, निष्कामी बनिए। ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, दान में उत्तम दान ज्ञान का दान। किसी दुखी का दुख दूर करना ये सबसे बड़ा दान है, और दुख दूर हो सकता है ज्ञान के द्वारा। द बिगेस्ट चैरिटी इज, एक आदमी को you make him such that he never asks for charity again. चैरिटी वो है जो आपने किसी को ऐसी चैरिटी दी कि जिसके बाद वो चैरिटी नहीं मांगता, नहीं मांगने की जरूरत पड़े, तो वो ज्ञान से ही हो सकता है।